हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। निफ्टी वीक 12 सितंबर 2022। निफ्टी में देखिए मॉर्निंग सेशन में गैप अप आया 17,920 के आसपास, वहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा। उसके बाद हमें जो गैप अप आया था वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे साइड का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला और 17,800 जो प्रीवियस डे का हाई था वहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और लगभग 17,800 के आसपास क्लोजिंग आई। स्ट्रक्चर देखिए निफ्टी का इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से तो ये वीक चार्ट स्ट्रक्चर है, राइट। यहाँ पे हाई लेवल्स पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, गैप अप आने के बाद गैप अप सस्टेन नहीं किया और नीचे तरफ आके जो गेन्स थे वो फिजल आउट कर दिया। अभी देखें चार्ट स्ट्रक्चर में निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट मेरे ख्याल 17,720 और 700 का जोन रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद रहेगा 17,600 का जोन। प्रीवियस जो लो सपोर्ट है डेफिनेटली, बट बड़ा सपोर्ट 17,720 ही रहेगा। अभी देखिए निफ्टी में रेजिस्टेंस क्या रहेगा 17,880 और 17,900 का जोन। उसके बाद रहेगा 17,960 और 18,000 का जोन। मेरे ख्याल से कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में हमें लॉन्ग तभी करना चाहिए जब 17,900 920 ये वाला जोन अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो लॉन्ग करे 17,960 और 18,000 के टारगेट लिए। नहीं तो हायर लेवल्स पे लॉन्ग हमें अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग्स नीचे तरफ आएगा तो फिर से बाय ऑन डिप्स करना है, बट हायर लेवल्स पे लॉन्ग थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि एक बार मुझे लगता है कि एक बार डिप आ सकता है, राइट। वाइल्ड डिप आएगा जो एक बार निफ्टी को 17,700 600 तक एक बार ला सकता है। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि बेसिकली 3-4 बार डिप्स आ रहा है और उसके बाद डिप्स जो है वो बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है, बट ये ध्यान में रखना है हर बार ऐसा नहीं होगा। एक बार जब डिप आएगा और बाइंग में कन्वर्ट नहीं हुआ तो भारी गिरावट ला सकता है। तो अभी देखें निफ्टी में पोजिशनली स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर लॉन्ग आपको क्रिएट करना है तो 17,900 के ऊपर ही लॉन्ग करें और नहीं तो फिर 17,700 एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आने का थोड़ा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो। वो प्राइस एक्शन पे मैटर करता है, कैसा प्राइस एक्शन उस टाइम पे लाइव मार्केट में बनेगा। बट अभी मेरे ख्याल से ये जो बैकेट जो बॉक्स बना है 17,800 और 17,900 इसमें ही हमें ट्रेड ढूंढना है। अगर 17,800 ब्रीच होता है तो 17,700 के लिए शॉर्ट करना है, 17,900 का जोन सस्टेन करता है, 17,960 और 18,000 के लिए लॉन्ग करना है। सिंपल, राइट। प्राइस के साथ चले, जो प्राइस बता रहा है आप वो ट्रेड करने की कोशिश करें। बड़ा सपोर्ट है 17,700, अगर ये वाला ब्रीच हो जाता है तो एक बार आप 17,600 तक एक बार फिर से निफ्टी अप्रोच कर सकता है। ये ध्यान में रखना है निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी दोनों में एक डाइवर्जेंस है। निफ्टी आईटी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी हो प्ले करना। अगर ऐसा होता है तो आप बैंक निफ्टी प्ले करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर निफ्टी जैसा ही है, लगभग 40,600 के आसपास यहाँ पे ओपन आया और उसके बाद 40,600 बेसिकली एक रेजिस्टेंस तरह काम करने लगा। गैप अप का फॉलो थ्रू हमें नहीं मिल पाया। उसके बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद 40,000 जो 200 प्रीवियस डे हाई था वहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। तो 40,200 और 40,000 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, बड़ा पुट राइटर्स का जोन बन चुका है, राइट। तो ये देखने वाली बात होगी, अगर ये सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी फिर से ऊपर तरफ ही अटेम्प्ट कर सकता है, कोशिश कर सकता है जाने की। बट ओवरऑल अभी देखें बैंक निफ्टी में तो कल की ट्रेडिंग से इमीडिएट सपोर्ट 40,200 और उसके बाद 40,000 का जोन रहेगा। बड़ा सपोर्ट रहेगा 39,600 का जोन। वीकली बेसिस पे देखें तो बड़ा सपोर्ट ये रहेगा और उसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस है 40,600 का जोन। अभी अगर देखें बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, बट इंटरडे पर्सपेक्टिव से ये वाला चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे वीक चार्ट स्ट्रक्चर लगता है। अगर ये 40,600 का जोन रिक्लेम नहीं करता है तो आप मान सकते हो कुछ दिनों के लिए 40,600 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी अगर देखिए बैंक निफ्टी में तो मुझे लगता है हमें 40,200 का जोन अगर ब्रीच होता है तो शॉर्ट करना है 40,000 के टारगेट के लिए। 200 पॉइंट्स डाउन के लिए शॉर्ट कर सकते हो आप। और यहाँ ये ध्यान में रखें कि 40,000 आने के बाद एक बड़ा सपोर्ट है, वहाँ पे अपनी पोजीशंस क्लोज कर लें, राइट। उसके नीचे जाता है तो फिर देखेंगे क्या करना है, बट हाँ पोजीशंस अपनी क्लोज कर ले अगर प्रीवियस डे लो ब्रीच होने के बाद 200 पॉइंट्स हमें डाउन मिल जाता है तो। अभी अगर देखें बैंक निफ्टी में तो ये ध्यान में रखना है कि अगर लॉन्ग क्रिएट करना है तो फिर लॉन्ग में यही वाला जोन है, इस जोन से बाइंग हमें एक्टिव होनी चाहिए। 40,200 से बाइंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती, ये ब्रीच होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। बट अगर ये सस्टेन करता है, ये प्राइस एक्शन मैटर करेगा, सस्टेन करता है और सस्टेन करने के बाद 40,400 के ऊपर रिक्लेम करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो फिर से 40,600 के टारगेट के लिए, राइट। लेवल्स आने दें। ये वाला जो है ये ट्रैप जोन है 40,300 400, ये जो वाला जोन है ये ट्रैप जोन है। यहाँ से एक बार इसको बाहर निकलने दें, उसके बाद ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा इन बैंक निफ्टी। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 40,200 के ब्रीच होकर 40,000 तक अप्रोच एक बार कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है, राइट। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।